गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन टेस्ट करने के लिए मैं फिर से उत्तराखंड पीवाईक्यूज लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो गाइज मेरे क्लास में डेली पीवाईक्यूज चलती हैं, तो आपके मेरा लेक्चर मतलब जो मेरी वीडियोस है आपके काफ़ी काम आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज जागेश्वर धाम सिचुएटेड। तो जो जागेश्वर धाम है ये उत्तराखंड में कौन सी नदी के किनारे है, पहला क्वेश्चन ये है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन है रामगंगा, कालीगंगा, गौरी गौरीगंगा या फिर जटागंगा। तो जागेश्वर धाम कौन सी नदी के किनारे पे है, ऑप्शन डी जटागंगा। ठीक है, याद रखना। और ये किसकी सहायक है, ये कोसी नदी की सहायक है जटागंगा। और जागेश्वर धाम में जो विमानों का निर्माण करवाया था किसने कराया था, निम्बर देव ने करवाया था। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने, कत्यूरों के टाइम पे करवाया था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फेमस हाट काली का टेम्पल सिचुएटेड। देखो सब ये विलेज पंचायत ऑफिसर 2018 में पूछा गया था, सब पीवाईक्यू से। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो हाट काली का टेम्पल है कहाँ है। आपके ऑप्शन है बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ या गंगोली हाट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और गंगोली हाट कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पिथौरागढ़ में। और गंगोली हाट किसने बसाया था, कत्यूरी राजा सुजान देव ने। ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज द फेमस गर्जिया टेम्पल सिचुएटेड। जो गर्जिया टेम्पल है, गर्जिया देवी टेम्पल, अभी लास्ट ईयर यहाँ आग भी लग गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कौन सी नदी पे है। तो आपके ऑप्शन है नयार नदी, कोसी नदी, टोस नदी या पिंडर नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है गर्जिया देवी टेम्पल, ये पड़ता है आपका रामनगर के पास। रामनगर कहाँ पड़ता है, नैनीताल में पड़ता है। रामनगर किसने बसाया था, हेनरी रैमजे ने बसाया था। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन रिपीट होते थे, 2018 में पूछा और 2023 में पूछा, तभी पीवाईक्यू करने में बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और जिसको लग रहा है कि मैं स्लो कर रहा हूँ तो यार 1.5x में देख ले रहा हूँ। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तेज तेज बोलूँ। वेयर इज द मूचकुंड केव सिचुएटेड। जो मूचकुंड गुफा है ये उत्तराखंड में कहाँ है। आपके ऑप्शन है बद्रीनाथ के पास, केदारनाथ के पास, यमुनोत्री के पास, गंगोत्री के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पड़ता है आपका बद्रीनाथ के पास। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 2018 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज शंकर गुफा सिचुएटेड। जो शंकर गुफा है ये उत्तराखंड में कहाँ है। आपके ऑप्शन है बागेश्वर, कोटद्वार, श्रीनगर, देवप्रयाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देवप्रयाग में क्या पड़ता है, शंकर गुफा पड़ती है। देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द पंच केदार कैटेगरी। जो पंच केदार हैं, ठीक है, जो पांच केदार हैं उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है। कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ और विश्वनाथ। तो इनमें से कौन सा नहीं है, इसमें ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, विश्वनाथ नहीं है। देखो अब विश्वनाथ जो टेम्पल पूछेंगे तो विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका उत्तर काशी में। ठीक है, याद रखना। और विश्वनाथ गुफा बोलेंगे तो कहाँ करोगे आप, विश्वनाथ गुफा पड़ती है आपकी टिहरी में पड़ती है। ठीक है, अब देखो जो पंच केदार है, पंच केदार में से बाकी सब तो रुद्रप्रयाग में है, बस दो चमोली में है। तो कौन से है, आर और के। ठीक है, रणबीर कपूर मत कर देना, रुद्रप्रयाग और कल्पेश्वर। ठीक है, रुद्रप्रयाग में किसकी पूजा होती है, चेहरे की पूजा होती है कहते हैं। और कल्पेश्वर में किसकी होती है, बालों की पूजा होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और तुंगनाथ में किसकी होती है, भुजाओं की होती है। और तुंगनाथ सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन उत्तराखंड। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। देखो आप बोलोगे यार इतना सिंपल क्वेश्चन को, देखो पीसीएस प्री में पूछा गया। तो बिलम, कफनी, गंगोत्री, सुंदरडुंगा। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है उत्तराखंड का, ये है आपका गंगोत्री। ठीक है, मिलम ग्लेशियर गए पिथौरागढ़ में, कफनी ग्लेशियर गए ये पड़ता है आपका बागेश्वर में। ठीक है, सुंदरडुंगा कहाँ पड़ता है, ये भी बागेश्वर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन कुमाऊं। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा, देखो उत्तराखंड का नहीं पूछा, कुमाऊं का पूछा। ठीक है, आपके ऑप्शन है मिलम, कफनी, पिंडारी या फिर सुंदरडुंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मिलम ग्लेशियर। ठीक है, याद रखना। मिलम से कौन सी नदी निकलती है, गोरी गंगा निकलती है। गोरी और काली नदी कहाँ मिलती है, जौलजीबी में मिलती है, जहाँ क्या लगता है, मेला लगता है। कब से लगता है, 1914 से। ठीक है, और ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। इन रूरल उत्तराखंड द वर्ड मुट्ठी इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जो उत्तराखंड में मुट्ठी वर्ड है किसके लिए यूज होता है। तो आपके ऑप्शन है ट्रीज, लैंड, विड्थ ऑफ रिवर या लेंथ ऑफ रोड। तो किस लिए हो जाएगा, मुट्ठी लैंड के लिए। ठीक है, हमने इतनी मुट्ठी जमीन खरीदी ना, ऐसा बोलते हैं, इतनी इतनी मुट्ठी जमीन है, इतना ये है वो है, ऐसे करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th है, द वर्ड भकार इज इन उत्तराखंड। मतलब जो उत्तराखंड में भकार शब्द है किसके लिए है। तो आपके ऑप्शन है वाटर स्टोरेज के लिए, स्टोरिंग फ्रूट जूस, स्टोरिंग फूड ग्रेन्स या फिर मिल्क स्टोरेज। तो भकार में क्या रखते हैं हम, भकार में रखते हैं खाना वगैरह रखते हैं। ठीक है, याद रखना। बड़ा ऐसा होता है, ऐसा लकड़ी का बक्सा ऐसा होता है। ठीक है, फिर इसको ऐसे ऊपर से खोलते हैं, फिर इसके अंदर पूरा खाने का सामान रखे रहते थे। मैं तो अपने गाँव में देखा है बचपन में भाई। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम विच वेयर डिड द ब्रिटिश इंपोर्ट टी सीड्स इनटू स्टेट। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज उत्तराखंड में चाय कहाँ से लेके आते थे, चाय के जो बीज है वो कहाँ से मंगाए थे, कहाँ से लाते थे। आपके ऑप्शन है चाइना, श्रीलंका, नेपाल या भूटान। तो कहाँ से लाते थे, चाय के लिए कौन है फेमस, चाइना। ठीक है, अब देखो क्या था, एक एक्ट आया था, कौन सा एक्ट आया था, 18 1813 का एक्ट, जिसमें क्या किया था, जो
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जो पूरी मोनोपोली थी वो खत्म कर दी थी, एक्सेप्ट दो चीज, कौन सी? चाय और चाइना, ठीक है, याद रखना। चाय और चाइना कब खत्म की मोनोपोली? 1833 में, ठीक है। पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा खत्म कर लिया था, जो चाय और चाइना भी की जो मोनोपोली थी, मतलब ब्रिटिश कंपनी थी, वो चाय और चाइना के साथ ट्रेड कर सकती थी, ठीक है। बट 1833 में वो पूरा खत्म कर दिया। गाइस थोड़ी जीभ लड़खड़ा जाती है तेज तेज बोलने टाइम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? देखो ये पूछ रहा है कि जो हमारा उत्तराखंड स्टेट है, इसमें इन मतलब चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके हमारे पास कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 10, 12, 14 या 9। तो कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए, ठीक है, याद रखना। और अभी एक बार पेपर से पहले ना ये देख लेना कि यार कौन सा मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री दे रखी है उत्तराखंड में, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज इन उत्तराखंड, जो प्रेसिडेंट रूल लगा था उत्तराखंड में, वो कब किस तारीख को लगा था? आपके ऑप्शन है 27 मार्च 2016, 24 मार्च 2016, 20 मार्च 2016 या 30 मार्च 2016। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 27 मार्च से कब तक चला था? 11 मई तक चलेगा। कैसे याद करोगे? ऑड टू ऑड, ठीक है। देखो ऑड से ऑड में 27 भी ऑड है और 11 भी ऑड है, देखो आया है ये, ठीक है, कांस्टेबल के एग्जाम में आया था। हु वाज द सिक्स्थ गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? देखो ये गवर्नर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं गवर्नर के टाइम पे क्या हुआ था, इन्हीं गवर्नर के टाइम पे उत्तराखंड में इमरजेंसी लगी गई थी, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, बीएल जोशी, अरिज कुरैशी, कृष्णकांत पॉल या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। ये कौन से थे? 6 नंबर के थे, और जिस टाइम क्या हुआ था उत्तराखंड में पहली बार क्या लगी थी? इमरजेंसी लगी थी। अजीज कुरैशी कौन है? उत्तराखंड के पहले मुस्लिम गवर्नर थे। और बीएल जोशी कौन थे? इनके ये ऐसे गवर्नर उत्तराखंड के जिनका सबसे शॉर्ट टाइम था, ठीक है। और सबसे लॉन्ग टाइम किसका था? कमेंट में बताओगे, चलो। एस से नाम है उनका। हु वाज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं? देखो अब बोलोगे यार इतना सिंपल क्वेश्चन कौन पूछा? देखो पीसीएस प्री 2005, पटवारी 2003, और अभी जो एडीओ हाई कोर्ट का हुआ था, जो मैंने पेपर का आंसर की निकाली थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो पहला कमिश्नर कौन था कुमाऊं का? आपके ऑप्शन है ई गार्डनर, हेनरी रैमजे, जी डब्ल्यू ट्रेल या जे एच बैटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई गार्डनर, ठीक है। और सेकंड नंबर में कौन आए थे? ट्रेल आए थे, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, द किंगडम ऑफ चांदपुरगढ़ वॉज सिचुएटेड? जो चांदपुरगढ़ है किंगडम, ये आजकल कहाँ है? आपके ऑप्शन है पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली या अल्मोड़ा। देखो ये हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कैसे? देखो चांदपुरगढ़ हमको पता है गढ़वाल में था, तो पिथौरागढ़ तो होगा नहीं, ठीक है, अल्मोड़ा तो होगा नहीं। अब बचा चमोली और पौड़ी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चमोली, ठीक है। पौड़ी में क्या था? पौड़ी में था देवलगढ़। देखो पीसीएस प्री में पूछा तो सीधा मतलब आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस वगैरह या पूछ देगा, पीसीएस में पूछ देगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, द फेमस हिस्टोरिकल साइट ऑफ उत्तराखंड गोविशांड हैज बीन आइडेंटिफाइड एट? देखो गोविशांड जो वो गोविशांड किसका पुराना नाम था ये है, ठीक है, बेसिकली। तो क्या था? हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रप्रयाग या श्रीनगर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोविशांड किसको बोलते हैं? काशीपुर को बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो काशीपुर है, काशीपुर में कौन सा मंदिर था उस टाइम फेमस? उज्जैन मंदिर। उत्तराखंड में अगर पूछेंगे तो उज्जैन मंदिर कहाँ पड़ता है? क्या कर दोगे? काशीपुर। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या था? इसको बोलते हैं पुनाड़, ठीक है, याद रखना सब। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, द फेमस रॉक शेल्टर लाखू उड्यार कहाँ है? देखो क्वेश्चन पूछे लाखू उड्यार कहाँ है, तो आपके ऑप्शन है पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल। देखो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। तो कहाँ है लाखू उड्यार? आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। और ये कौन सी नदी की सहायक, मतलब कौन सी नदी के बगल में है? ये है सुयाल नदी। क्या नदी? सुयाल नदी। आपने देखा होगा जो अल्मोड़ा के लोग होते हैं उनका सरनेम भी होता है सुयाल, काफी लोगों का, ठीक है। तो सुयाल नदी के बगल में क्या रहता है? अल्मोड़ा, ये लाखों उड्यार। और सुयाल नदी और कोसी नदी के बीच में क्या पड़ता है? आपका अल्मोड़ा पड़ता है, ठीक है, बीच में अल्मोड़ा है, ये कोसी लिखा है मैंने। और अल्मोड़ा का कैपिटल कौन सा चंद राजा लेके गया था? बालो कल्याण चंद लेके गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर वाज द अल्मोड़ा कांग्रेस स्टैब्लिश? जो अल्मोड़ा कांग्रेस है कब बनी? देखो पीसीएस प्री 2005 और फिर मेंस में, पहले मेंस भी होता था, ठीक है, मेंस में मतलब एमसीक्यू वाले फॉर्मेट में आता था, ठीक है। तो इन विच ईयर वाज द अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कांग्रेस कब बनी थी? क्वेश्चन ये है। 1911, 1919, 1895 या 1912? कब बनी थी अल्मोड़ा कांग्रेस? 1912 में। गढ़वाल कांग्रेस कब बनी थी? 1918 में बनी थी, ठीक है। और जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कब बनी थी? 1885 में। ऑक्टिवेशन ह्यूम याद है ना, एओ ह्यूम। और पहले वो कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। चलो, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ चंद्र डायनेस्टी? चंद्र डायनेस्टी का आखिरी राजा कौन था? दीपचंद, महेंद्र चंद, शिवचंद या मोहन चंद? कौन था? इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र चंद, ठीक है। अब देखो जो शिवचंद है इसको क्या बोलते थे? नहीं, इसको कुछ नहीं बोलते थे, हाँ मिट्टी का शेर इसी को बोलते थे, शिवचंद को, ठीक है। तो गाइज इसको चंद पढ़नी है, मेरे लेक्चर्स आप देख लेना। और यही थी गाइज आज की क्लास। थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।